रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं लखीसराय में। हमारे साथ हैं जनसुराज के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुरेश प्रसाद, जो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लखीसराय के जन समस्याओं को लगातार उजागर करते रहे। 2024 का कुछ ही दिनों में समापन हो जाएगा और नया साल का आगाज हो जाएगा। चलिए आपको रूबरू कराते हैं शहर के जाने माने समाज सेवी, व्यवसायी लीडर सुरेश प्रसाद जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद रंजीत सम्राट जी और ऑन न्यूज चैनल बिहार। और थोड़ा सा मैं अपने लखीसराय वासी, हमारे लखीसराय विधानसभा के वासी को विशेष आपका निवेदन करूंगा कि मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतें। ये जाड़ा का मौसम बड़ा खुशनुमा मौसम होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, बस थोड़ी सी इससे बचिए। और इसमें बचना यही है कि थोड़ा कोल्ड एक्सपोजर से बचिए। कोल्ड एक्सपोजर मतलब हुआ कि आप थोड़ा कान और सर को बचाइए और कोशिश कीजिए एकदम ठंडे पानी से नहा के, गुनगुना पानी से नहाइए। और ये स्वास्थ्य के लिए इसलिए बढ़िया कहा गया है कि जाड़े के मौसम में कुछ भी खाइएगा डाइजेस्ट हो जाता है, गर्मी में आप कुछ भी खाइएगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले जो 2024 आज की तारीख है 12 तारीख है, इसका मतलब 18 दिन 19 दिन लगभग बचा है 2024। तो मैं सबको यही शुभकामना देता हूँ। ये 18 दिन यानी 2024 बहुत बढ़िया से बीते और जो नए साल 2025 आ रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब थोड़ी सी बात किया जाए चुनाव पर, क्योंकि अभी हमारा 4 उपचुनाव हुआ जो कि एमपी बनने के कारण खाली हुआ था, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज। तो ये चारों सीट के बारे में तो अब आप लोग अखबार में पढ़ लिए होंगे, चैनल में पढ़ लिए हैं। तो वोट का परसेंटेज तो इतना रहा कि जो 30 साल की पार्टियां हैं, 40 साल 60 साल की पार्टियां का भी बुखार उतर गया। हमारी पार्टी खास करके हमारे प्रशांत किशोर जी के बारे में जो भी मजाक उड़ाते थे, जो 70 साल की पार्टियां, उनका मजाक एक जगह लगभग आपका 50,000 के आसपास वोट आया। 50,000 का वोट कड़वा नहीं कहा जाता है, विनर कहा जाता है। एक जगह आपको 20,000 के आसपास, इसी तरह मतलब सब जगह। और जो 7 टर्म के विजेता सुरेंद्र यादव आरजेडी के, उनके बेटा ने जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उनका हार भी इन्हीं के कारण हुआ। तो इसलिए वोट कड़वा इनको नहीं कहा जा सकता है। जो आदमी 60,000 59,000 वोट ला रहा है, और हमारा पार्टी तो 2 अक्टूबर 24 को ही बना है और 13 नवंबर को चुनाव हुआ। ऑलमोस्ट समझिए कि 1 महीना, मान लीजिए 1.5 महीना में हमारा प्रत्याशी भी पहले से नहीं था कि किसको खड़ा करना है, नॉमिनेशन करना है। तो वोट का परसेंटेज यही आ कि आरजेडी को 11% आया और हमारे जन स्वराज को 10%। और ये सारा चीज़ श्रेय मैं तो पहले दूंगा प्रशांत किशोर सर को और हमारे इनके जो मीडिया टीम है, खास करके रंजीत सम्राट जी का जो कैंपेनिंग हुआ चारों उपचुनाव में, वो बहुत रंग लाया। और जिस समय रंजीत जी गांव-गांव घूम रहे थे प्रत्याशी के साथ, तो लग नहीं रहा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया वो पुराने राजनीतिक, हमारे मोदी जी का भी चक्कर आ गया कि भाई ठीक है जीते जरूर हैं वो लोग, लेकिन वो एक सिग्नल दे दिया कि आगे हमको दिक्कत होगी। और वो दिक्कत आ गया वो तिरहुत का चुनाव में। तिरहुत का एमएलसी चुनाव में हमारे जन स्वराज के कैंडिडेट सेकेंड बना और जो सीट जेडीयू का खाली हुआ वो 4थे स्थान पर चल गया। तो ये सब बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो ये सब चुनाव हो रहा है, इसके पहले जो मीटिंग हो रहा था, हमारे पीके सर ने यही राय पूछा था कि हम लोग उपचुनाव में खड़ा हो कि नहीं, लेकिन हम लोग एक मत से बोले हम लोग के पास हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए बहुत है। और ये मनोबल हमारे प्रशांत सर, हमारे नेता, हमारे सूत्रधार की पूरी समझिए थकावट 2 साल का दूर हो गया और अब हम लोग को रोड पर चलने में मज़ा आ रहा है। अब कोई आदमी कुछ बोलने के पहले सोचता है, क्योंकि कहा गया हाथ कंगन को हाथी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अब बौखला गया है आरजेडी। अरे कहता ये चलिए, इसमें बहुत लंबी बात है। अब जहाँ तक बात हो लखीसराय का विकास की बात, तो एक बार फिर लोग यहाँ के ठगे जा रहे हैं। यहाँ के 4 बार के विधायक माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय तो जरूर बोलूँगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
इसीलिए हम माननीय ही बोलेंगे। और वो पढ़े लिखे भी हैं, ये भी मतलब माननीय के लायक है। और हमारे ललन सिंह जी ये भी मतलब 3 बार यहाँ के लोकसभा के इलेक्शन जीते हैं और अभी तो दोनों बड़े बड़े पद पर हैं। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं और इनके साथ 3-4 मंत्रालय ऐसा है कि कुछ भी चाहेंगे हो सकता है, इन शॉर्ट में कुछ भी चाहेंगे हो सकता है। और हमारे माननीय ललन सिंह जी बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, लेकिन फिर एक मजाक फिर उतने हो रहा है। जो यहाँ का लखीसराय का प्रॉपर जो समस्या था यथावत है, जो मैं 2022 से उठा रहा हूँ एज ए नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नाते, एज ए लखीसराय का जनता के नाते, और आज मैं एक जन स्वराज का करता धरता के कारण और 2025 का एक उम्मीदवारी के कारण कहाँ गया वो। ये एमपी इलेक्शन के पहले माननीय ललन सिंह ने बोला था कि पुल का सारा काम हो गया, ये एस्टिमेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस 1 सप्ताह के बाद फिर आपका काम लग जाएगा। उसके बाद बोलते अब तो आचार संहिता लग गया है, बस चुनाव खत्म, पुल में काम शुरू, और 1 महीना में वारे नाटक, एक नाटककार करके एमपी फिर दोबारा एमपी बन गए। दूसरा नाटककार आपके माननीय विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ आए निरीक्षण में पहले, अरे जिसका पास ही हो गया, कौन सा जगह कहाँ से क्या बनेगा, तो इस जगह का निरीक्षण क्यों कर रहे हैं जी विद्यापीठ लेके हसनपुर में। तो एक ये हुआ, चलिए एक मुद्दा ये भी हुआ तो कुछ नहीं अभी तक। फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि 2025 का इलेक्शन हो जाए आचार संहिता के कारण फिर, तो इस बार सबक सिखाया। और सबसे बड़ा मजाक देखे, दुर्गा गर्ल्स स्कूल टूट गया, टूटे हुए 5 महीना हो गया, बोले सारा फंड आ गया, ये हो गया, आज वहाँ फर्स्ट क्लास क्या हो रहा है, टैक्सी स्टैंड बन गया, लोगों का फ्री पार्किंग मिल गया। और इनके ठीक शिलान्यास के बगल में लिखा हुआ है, शिलान्यास मतलब काम चालू हो गया। काम चालू तो हुआ नहीं, ये दूसरा नाटक करने जा रहे हैं, इलेक्शन खत्म हो जाएगा अब फिर वहीं का वहीं लखीसराय का समस्या। तो हम निवेदन करेंगे कि इस बार वोट लखीसराय का, तो विधायक लखीसराय का बने, सुरेश प्रसाद बने, नरेश प्रसाद बने, कोई भी बने, लेकिन लखीसराय का ही बने। नहीं तो 40 साल से जो हो रहा है इस बार भी वही होगा। बाहर का विधायक बनेंगे, वो बाहर ही रहेंगे। लखीसराय का समस्या जैसे हम पहले ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 40 साल में लखीसराय। सर मैं रोकना चाहूंगा। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लखीसराय में एक नाटककार अपना नाटक और नौटंकी खत्म कर केंद्रीय मंत्री बन गए, दूसरे नाटककार बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं और लगातार लखीसराय से क्यूल नदी पर बढ़ने वाले सड़क सह पुल निर्माण को लेकर कई तरह के नाटक नौटंकी भी किए। और उन्होंने कहा कि इस बार तो पास हो गया, और सदन से ऐसा प्रतीत भी हुआ कि पास हो गया, लेकिन धरातल पर जो वर्ग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा नाटक नौटंकी दुर्गा गर्ल स्कूल पर विधिवत शिलान्यास कराए गए और बिल्कुल बारीकी से पूरा प्रचार प्रसार कराया गया, लेकिन धरातल पर भाग के 3-5 साल। अब देख सकते हैं, जैसा कि जनसुराज के नेता सुरेश प्रसाद जी ने बताया कि गर्ल स्कूल की जो जमीन है वो टैक्सी स्टैंड बन गया है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, पता नहीं विधायक जी क्या कर रहे हैं। एक अहम सवाल है नेताजी, एक अहम सवाल यह है कि लखीसराय में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थानीय डीएम साहब काफी जद्दोजहद की और हद तक पूरा भी हो गया, लेकिन वही कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो गया, और फिर पता नहीं किनका नजर लग गया, डीएम साहब भी रुक गए और जाम की समस्या जस की तस हो गई। फिर भाग के 3-5 साबित हुआ और जाम जस की तस है। आखिर इसका दोषी कौन है? अरे क्लियर है, ये खास लोगों की बसें यहाँ चलती थी, उनके चलते जो काम यहाँ का नेता, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, यहाँ के लोकल एमएलसी नहीं करवाए। हमारे एमएलसी अजय सिंह यहाँ के हैं, यहीं के पैदाइश हैं। जो काम नहीं करवाया ये डीएम 10 दिन के अंदर में यहाँ का जाम का सारा समस्या खत्म कर। और ऐसा नहीं कि जाम का समस्या खत्म हुआ तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, टोटो वाले भी हैं, लेकिन तरीके से चल रहा है। ये जो पुल के नीचे नौटंकी है ना, ये चौकी बना के, ये और ज़्यादा जाम का समस्या था। क्योंकि पहले सिपाही वहाँ 400 रुपया कमाता था, काम चल जाता था, अब वहाँ का फीस 5000 डेली हो गया, तो लगने लगा फिर सब कुछ। ये हमारे सबसे पहले मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा माननीय मिथिलेश मिश्रा डीएम साहब, यहाँ के डीटीओ साहब,
माननीय एसपी श्री अजय कुमार, ये तीनों ने वो कर सिखाया जो 40 साल के यहाँ नेता अभिनेता कुछ नहीं किया, और इनका सारा मेहनत पर पानी फेरे और कोई नहीं। मैं खुल के बोलता हूँ, माननीय विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खास भगवान जाने इनको कुछ वहाँ से कुछ माल मिला, महिनमारी मिला, इन्होंने सारे बस को घुसवा दिया। एक तरफ टोटो को आप हटा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं पूरब से चलो, किसी को पश्चिम में चलो, और बस को कैसे घुसवा रहे हैं, वो भी क्या, पहले आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ बस सुबह तक ही खुलती थी 8 बजे तक, अभी तो क्या जाने भगवान जाने। तो इसमें कोई भी IAS या IPS क्या करेगा, बस यही कहना चाहूँगा। तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप है बिहार के उप मुख्यमंत्री शाह लखीसराय के क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा पर। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लखीसराय के DM पर दबाव डाला, और दबाव डालने के बाद यहाँ के तमाम बस स्टैंड के मालिक लखीसराय शहीद द्वारा स्थित बस लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो जाम की समस्या जो लगातार 40 साल का कोर्स था फिर से बरकरार हो गया। आम लोगों को काफी परेशानी फिर से होने लगी। लोगों को ऐसा लगा था कि अब लखीसराय को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कहावत है कि जब नेता किसी बात को ईगो ले लेता है तो बड़े बड़े के काम नहीं होते हैं। लखीसराय के क्षेत्रीय विधायक सह उप मुख्यमंत्री जानबूझकर लखीसराय के DM को दबाव दिए और कहा कि लखीसराय में विधायक मैं हूं, चलाना मुझे है, इसलिए आप राजनीति नहीं करें। और यही कारण है कि लखीसराय में फिर से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस संदर्भ में लखीसराय की जनता क्षेत्रीय विधायक से सीधा सवाल करती है कि आखिर कब तक इस जाम की समस्या से अपनी निजात दिला पाएंगे, कब तक लखीसराय के लोगों को ठगते रहेंगे। विधानसभा चुनाव आ गया है, जनता आपको जवाब दे सकती है, इसलिए आप समय रहते लखीसराय के लोगों के हित के लिए, चंद लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाए। यहाँ के जो विधायक हैं कई पदों पर विराजमान, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वही बात, फिर तो वही बात आ गया ना, आप काम करते नहीं हैं 40 साल से, और जो करने वाले IAS आए हैं उनको भी करने नहीं दे रहे हैं। तो भाई ऐसे आदमी को हम तो कहते हैं कि ये फूलों का माला नहीं। हम अगर दिसंबर तक में अगर ये रेलवे पुल के पैरेलल अगर रोड पुल नहीं चालू होता है बनना, ठीक है, खत्म होगा 1 महीना में, और गर्ल्स स्कूल में एकदम रफ्तार से काम नहीं लगेगा, तो ये दोनों जो है MP और MLA का जहाँ भी मीटिंग होगा वहाँ हम पूरे नेशनल चैम्बर के जितने भी व्यवसायी हैं 500 प्लस जन स्वराज के जितने भी 500, हम इनको मीटिंग करने नहीं दूंगा। इनको अतिथि गृह जो यहाँ DM ऑफिस में बना उसमें घुसने नहीं दूंगा, और मैं इसकी सूचना मैं बहुत जल्दी देने जा रहा हूँ माननीय DM साहब, SP साहब जो भी हैं कि सर इस तरह का अगर मीटिंग होता है तो इसके लिए आप तैयार रहिए। 500 कम से कम हमारा जो व्यापारी है और 500 जन स्वराज का आदमी, और हमको लग रहा है कि वो मेरे समर्थन में जाएंगे कि हमारे माननीय DM मिथिलेश मिश्रा बिकने वाले ने, माननीय SP अजय कुमार बिकने वाले, तो ये दोनों जिला के हैं ना, एक पुलिस कप्तान है और ये, तो मैं बहुत जल्दी ये आपका सूचना देने जा रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे लखीसराय जन सुराज के नेता श्री सुरेश प्रसाद जी का, जिन्होंने लखीसराय के तमाम जन समस्याओं को बारी बारी से उजागर करते हुए लखीसराय की क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि पर सीधा सीधा वार किया है। वार ही नहीं, प्रहार भी किया, और ये भी कहा है कि अगर समय रहते क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय लखीसराय की जन समस्याओं को सीधा नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, तो उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। उनके तमाम मीटिंग में उनका बहिष्कार किया जाएगा, ताकि लखीसराय की जनता की आवाज बुलंद हो सके और लखीसराय के लोगों को परेशानी से दूर किया जा सके। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे लखीसराय के लोगों को? 2024 का मात्र 18 दिन रहा, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे खाना खाइए, और अपने परिवार के साथ कोशिश कीजिए कि ये साल अंत जो हो रहा है एक साथ रहें। हो सकता है कोई दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, कोई कहीं, कोशिश कीजिए अब ये जो 18 दिन है अपने बच्चे के साथ, चाहे जो भी हैं, और ख़ास करके अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो वो अगर दूर हैं तो उनको अपने पास बुला लीजिए, जिससे लगे कि भाई देर से सही लेकिन मेरे पुत्र वधू बेटी को कुछ तो मेरा एहसास हुआ, ये हमने किया। और 2025 का स्टार्ट ऐसा करें फिर दोबारा हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो 2025 में नए साल का नए आगाज के साथ लखीसराय के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित रहते हुए तमाम परिजनों को खुश रखने की उन्होंने विशेष रूप से आग्रह भी किया है।
तो इसी के साथ ऑन न्यूज में तमाम दर्शकों को मेरी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं।